नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, जस्टिस फॉर अंकिता मामले में आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राष्ट्र नीति इंडिया आज आपको वो चीज़ें बताने जा रहा है। नंबर 1, क्यों हुए अपराधी शिफ्ट, अपराधियों की जेल बदल दी गई है। इस मामले पे हम बात करेंगे, बताएंगे पूरे अंदर की बात। दूसरा, जो सबसे रिसर्च से भरा, आज हमने एक रंगा बिरला केस वर्सेस अंकिता हत्याकांड। अगर ये केस उत्तराखंड की सरकार ने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया, अदालत में पैरवी करने वाले वकील साहब ने देख लिया, तो पुलकित को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी टीम ने 12 घंटे बैठ के रिसर्च करके इस केस को ढूंढ निकाला और इस केस के तथ्य कैसे अंकिता भंडारी केस के साथ मिले हुए हैं, पूरा कानूनी और धुरंधर विश्लेषण थोड़ी देर में। और क्यों रोए अंकिता के माता पिता हाईकोर्ट में, इन तीन मुद्दों पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 30 सेकंड आप लोगों से अपने मन की बात करूंगा। दोस्तों, मेरी टीम दिन रात, खासकर चाहे अगर मैं इस मुद्दे की बात करूं, रंगा बिरला वाले केस को लेकर बैठी है 8 घंटे रिसर्च करने। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूं। कम से कम 5000 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, 1000 लोगों के कमेंट होने चाहिए और हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा हो, अगर आपको हमारी रिसर्च, आपको लगा कि भाई ये लोग दिन रात बैठ करके अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इनकी टीम लगी हुई है, आपको लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाए। अगर लगे कि खराब है वीडियो, हमें मज़ा नहीं आया, तो डिसलाइक करना और कमेंट में लिख देना, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इतनी मेहनत, अभी आपको पता चलेगा हमने कहाँ से तथ्य निकाले हैं और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए ही और आपको करना पड़ेगा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्यों हुए अपराधी शिफ्ट, इस पे बात करूंगा। तो क्यों हुए अपराधी शिफ्ट, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी अपराधी जो थे, इससे पहले खांडूशिवसोण एक जगह है, खांडूशिवसोण ये जगह जेल थी, यहाँ पे इन अपराधियों को रखा गया था। लेकिन कल अचानक 2 अपराधियों को टिहरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की तो 2 जवाब इसके निकल के सामने आए। नंबर 1, ये एक मैनुअल प्रैक्टिस के तहत किया गया, यानी एक सामान्य प्रक्रिया है। और दूसरा, सिक्योरिटी के रिलेटेड, यानी पुलकित की चिंता सरकार को सता रही है कि कहीं इन जेलों की सुरक्षा, जिस प्रकार से जनता में गुस्सा है, आक्रोश है, कहीं इन दरिंदों की सिक्योरिटी खतरे में ना पड़ जाए। अंकिता को तो वो नहीं बचा पाए, लेकिन इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके जेल को शिफ्ट कर दिया और फिलहाल ये टिहरी जेल में। और एक अपडेट और बता दूं, एक बंदे को इनमें से अभी देहरादून जेल में शिफ्ट किया जाना है। तो पौड़ी की जेल से निकाल के एक को टिहरी जेल शिफ्ट कर दिया गया, 2 लोगों को, एक को देहरादून जेल में। फिलहाल पुलकित आर्य सूत्र बताते हैं कि खांडूशिव जेल से निकाल करके पौड़ी की जेल में शिफ्ट है। अब आज का सबसे ब्लॉकबस्टर रंगा बिरला वर्सेस अंकिता केस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस केस की कहानी सुनाता हूं। यह केस बिल्कुल अंकिता भंडारी से मिलता जुलता है और अगर वकील साहब ने अदालत में इस केस को पिच किया तो पुलकित को फांसी होगी, यह बात मैं आपको तयशुदा तौर पे कह रहा हूं। पहले आप इस घटना को सुनिए। यह वर्ष था 1978। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार देश में बनी हुई थी इस समय, और मोरारजी देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर इस समय देश में हुआ करते थे। तो इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसे उस समय का निर्भया कांड कहा गया और दुर्दांत कांड था। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि रंगा और बिरला नाम के 2 अपराधियों ने, जिसमें 2 बच्चे थे, रंगा और बिरला नाम के 2 अपराधी इसमें सामने आए। इन्होंने क्या किया था कि गीता और संजय, ये 2 बच्चे थे, एक गीता जिसकी उम्र 16 साल थी, संजय इनकी उम्र 14 साल थी। ये एक नेवी ऑफिसर के बच्चे थे, गीता की उम्र थी 16 साल, इसकी उम्र थी 14 साल। तो ये लोग क्या थे, एक नेवी ऑफिसर के बच्चे थे। तो ये लोग ऑल इंडिया रेडियो पे, गौर से सुनिएगा इस केस को, ये लोग ऑल इंडिया रेडियो पे किसी कार्यक्रम के तहत जा रहे थे। जैसे आजकल DID लिटिल मास्टर होता है, सारेगामापा लिटिल चैंप होता है। उस समय जो टैलेंटेड बच्चे होते थे
उनको ऑल इंडिया रेडियो पे या दूरदर्शन पे आने का मौका मिलता था। तो ये कार्यक्रम करने के लिए ये यहाँ पर गए। तो इसी समय जब ये घर से निकले तो दो अपराधी जिनका नाम रंगा और बिरला था, रंगा का नाम था कुलजीत सिंह और बिरला का नाम था जसबीर सिंह। ये दो बंदे थे। इन लोगों ने इनको एक क्रेटा कार में, जो कि एक क्रेटा कार हुआ करती थी जिसका नंबर था MRK 8903 इनके कार का नंबर था। तो इसमें जो कहीं ना कहीं इन्हें किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने के बाद इन लोगों ने 14 साल का जो हमारा बच्चा था जिसका नाम संजय था उसका तो मर्डर कर दिया, और 16 साल की जो बच्ची थी गीता उसके साथ रेप किया, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। देखिए, और उसको मार डाला, यानी दो बच्चों की हत्या कर दी गई। बाद में खुद प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो फौज के हमारे फौजी साहब थे उनके घर गए, और 1982 में इन दो लोगों को 31 जनवरी के दिन जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये पूरा केस का एक लब्बो-लुबाब था। अब मैं क्यों इस केस को अंकिता भंडारी केस के साथ जो है तुलना कर रहा हूँ, आप इस बात को गौर से समझिए, ये बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ। अब आप एक तरफ अंकिता का केस ले लीजिए, एक तरफ आप ले लीजिए रंगा बिरला वाला केस, ठीक है। अंकिता भंडारी और रंगा बिरला वाले केस में देखिए, यहाँ पर अपहरण किया गया बच्चों का, दोनों का, और यहाँ पे भी अपहरण किया गया। यस, पहला चीज यहाँ पे मिल गई। दूसरा, यहाँ पे निर्ममता और क्रूरता से हत्या की गई। क्या यहाँ पे भी निर्ममता और क्रूरता से हत्या कर दी गई थी? यस। इसके बाद रेप की संभावना थी, हालांकि पुष्टि नहीं हुई। संभावना थी, पुष्टि नहीं हुई। यहाँ पे भी संभावना थी लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4, क्रूएलिटी, बिल्कुल क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ मारा गया था। यहाँ पे भी क्या निर्दयता अंकिता वाले केस में है? यस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इस केस में सजा हुई थी फांसी की, तो क्या यहाँ पे भी फांसी की सजा होनी चाहिए? यस। ये वो केस है जिसमें रेप नहीं हुआ है लेकिन क्रूरता से हत्या कर दी गई थी, फिर भी फांसी की सजा हुई थी, क्योंकि समाज, सोसाइटी का यहाँ पर दबाव था। तो क्या हमारे सरकारी वकील साहब जो अंकिता का केस लड़ेंगे, वो लोग इस केस को अदालत में पिच करेंगे? ये सवाल मैं आप लोगों को बताना चाहता था। यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आज इतनी बड़ी जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपनी जो है एक प्रकार से टीम को कहा कि भाई इस केस के बारे में रिसर्च करो, क्योंकि इस केस के सिम्टम्स और अंकिता वाले केस के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग इक्विवेलेंट हैं, लगभग समान है। और मैं वादा करता हूँ आने वाले दिनों में एक एक केस जो अंकिता के लिए सहायक हो सकता है कोर्ट में पुलकित को कठोर सजा दिलाने के लिए, मैं, मेरी टीम मेहनत कर करके, ढूंढ के, कानून, IPC, CRPC के गलियों में जा करके हम ढूंढेंगे जरूर, लेकिन आप लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि मेरी टीम निराश है। जब लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 30-30 हज़ार लोग वीडियो डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन 1/3 लोगों ने भी नहीं किया हुआ है, तब मेरी टीम का उत्साह टूट जाता है। तो हमारा उत्साह न टूटने दीजिए आप। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में? तो ये वो केस था जिस केस की मेरिट, यहाँ पे हमारे लिए खुशी की बात क्या है, क्योंकि निर्भया वाले केस में गैंग रेप प्लस मर्डर हुआ था, तो वो केस में कहीं ना कहीं पुलकित के वकील उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर रंगा बिल्ला वाले केस को वहां पे दे दिया जाए, क्योंकि अंकिता की उम्र भी कम थी, उन बच्चों की उम्र भी कम ही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। तो आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर इस पर आप मुझे टिप्पणी करके बताइएगा। ये पूरी चीज़ है। अब हम आज के तीसरे मुद्दे पे बात करेंगे। तीसरा मुद्दा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंकिता के माता पिता क्यों रोए। दरअसल आप लोगों को ये बात पता होगी कि कल 3 नवंबर को अंकिता के माता पिता की जो PIL थी, उनकी सुनवाई थी, उनके केस की लिस्टिंग हाईकोर्ट में हुई थी, और उस केस के बारे में हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी थी।
तो कल केस डायरी तो आ नहीं पाई, तो 11 नवंबर को अगली तारीख थी। तो जब वहाँ से अंकिता के माता पिता कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए उनकी आंखों में एक प्रकार से हम कहें तो आंसू आ गया और फपक फपक के रो पड़े। और वो रोने का जब उनसे वजह पूछा गया तो कह रहे हैं कि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। पहला तो रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, ऊपर से वहाँ पे आग लगा दी गई। तो अब जब साबित ही कोर्ट में कुछ नहीं हो पाएगा, अदालत कोई फतह संज्ञान लेकर के तो किसी को फांसी चढ़ा नहीं देगी। तो ये उनका दुख था और कहीं ना कहीं उनका ये दुख बहुत जायज़ दुख भी समझ में मेरे को आता है। तो आप लोग क्या कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई ये अंकिता के माता पिता के साथ आप हैं या नहीं हैं, आप मुझे बताइए ज़रूर। तो ये चीज़ है। और वीडियो के अंत में इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए दोस्तों, लोग फंडिंग कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हम इतना रिसर्च कर रहे हैं फ्री में। मेरी पूरी 6 लोगों की टीम है, भले आपको कैमरा पे नहीं आती वो बात अलग है। तो हमारी टीम पूरा इंटरनेट छान मारती है, आईपीसी सीआरपीसी की बड़ी बड़ी किताबें खोलती है केवल इस केस को मजबूत बनाने के लिए। और आप लोग, आज हमें आप लोगों से भी बदले में कुछ चाहिए, और बदले में क्या चाहिए, 5000 लाइक्स होने चाहिए। जो बंदा वीडियो देखेगा, पसंद आया लाइक, नहीं आया डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मुझे कमेंट चाहिए, और जो बंदे वीडियो जिनको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं वादा करता हूँ लगातार ऐसे केस लेके आते रहूँगा और इस केस को हम लगातार मजबूती प्रदान करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सबसे तथ्यपरक, निर्भीक, निडर और विधिक विश्लेषण के लिए आप देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।